अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने बहुत ही अहम और ख़ास मुद्दे को लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिस जगह हम नमाज पढ़ते हैं, जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं और जिस मुअज्जिन की अजान सुनकर हम मस्जिद को आते हैं, तो सोचिए उन इमाम और मुअज्जिनों की तनख्वाह क्या होना चाहिए। आज हर आदमी अपने बारे में ये सोचता है कि मेरी तनख्वाह अच्छी से अच्छी हो, चाहे वो जो भी नौकरी करता हो, चाहे वो जो भी जॉब करता हो, लेकिन हर किसी के मन में यही रहता है कि उसकी तनख्वाह अच्छी हो, 40,000 हो, 50,000 हो, और किसी की तमन्नाएं और बड़ी हुई होती हैं और अपने दिल में ये समझते हैं कि मुझे 1 लाख तनख्वाह हो। जब हमारा हाल ये है तो क्या हमारे मस्जिद में इमाम और मुअज्जिनों की भी तनख्वाह ऐसी ही बड़ी रहनी चाहिए ना? हाँ, जरूर रहना चाहिए। जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जो इमाम हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाता है, जो इमाम हमारे बीवी हलाल होने के लिए निकाह पढ़ाता है, ऐसे इमामों की तनख्वाह हमारी मस्जिदों में क्या रखे हुए हैं? सिर्फ 10,000, 5,000, सिर्फ 12,000, 15,000? ये तनख्वाह भी तो क्या ही तनख्वाह है? अरे वो इमाम जिस नमाज़ें पढ़ाने की वजह से हम जन्नत में जा रहे हैं, वो इमाम जिसके बयानात सुनकर हम राह हक राह रास्त पर चल रहे हैं, इनकी तनख्वाहें आखिर इतनी कम क्यों? जब इमाम की तनख्वाहों के बारे में आवाज उठाई जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई इनको तनख्वाह इतनी ज्यादा क्यों होना चाहिए? अरे ये अल्लाह से लेना चाहिए। अरे इनको तनख्वाह, इनको कुरान बेच रहे हैं, तरावी में कुरान पढ़ाने वाले अपनी कुरान को बेच रहे हैं। अरे भाई, खुदा का खौफ करो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए। जब आप दूसरों को कहते हैं ना, कभी अपने बच्चों को भी मदरसे में पढ़ाया करो। क्यों डॉक्टरी पढ़ा रहे हो अपने बच्चे को? क्यों इंजीनियरिंग करा रहे हो अपने बच्चे को? जो बेवकूफ अल्फाज में जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ। 8-8 साल पढ़ाओ मदरसे में बच्चों को, उसके बाद उनको मस्जिद में इमामत करने के लिए रखो। जब तनख्वाह मिलती ना, तब पता होगा आप लोगों को। अल्लाहु अकबर, जरा तो खुदा से खौफ करो, इतनी तनख्वाहें कम। जब मस्जिद में इमाम की तनख्वाह पर आवाज उठती है तो कहते हैं सबको दीन याद आ जाता है। अरे खुदा की खौफ करो, शर्म करो। दीन तो उस वक्त में याद आना चाहिए कि जब चेहरे पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जब उस तरह चलता है तो उस वक्त में दीन याद आना चाहिए। जब सूद का माल खाते हैं तो उस वक्त में दीन याद आना चाहिए। जब दूसरों की ग़ीबतें चुगलियां करते हैं उस वक्त में दीन याद आना चाहिए। आज हमको दीन कहां पर याद आता है? मस्जिद में इमाम की तनख्वाह बढ़ाना है तो उस वक्त में हमको दीन याद आता है। अल्लाहु अकबर, जरा तो खुदा का खौफ करो, शर्म करो अपने आप पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के करीब में मस्जिदें आलीशान हो जाएंगी, लेकिन मस्जिद में पढ़ाने वाले इमाम नहीं रहेंगे। कहां से रहेंगे साहब जब इतनी तनख्वाहें कम रहेंगे? आज हर आलिम तिजारत की लाइन में चले जा रहा है। वजह क्या है कि तनख्वाहें इतनी कम है। तो इसलिए मोहतरम हजरात, मेरी बात पर आप भी इत्तेफाक जरूर होंगे। जरा ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए कि जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़कर अपने आप पर जन्नत वाजिब कर रहे हैं, जिस इमाम के बयानात सुनकर हम राह हक पर चलते हैं, ऐसे इमाम की तनख्वाहें आखिर इतनी कम क्यों? आखिर इतनी कम क्यों? सवाल है आज हम लोगों से। तो इसलिए आप जहां पर भी, जो महल्ले में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आप अपने इमाम का जरूर ख्याल करें और आप इमाम की तनख्वाह ज्यादा रहना चाहिए। जो इमाम कुरान मजीद पढ़ा रहा है उसकी इतनी चीप तनख्वाह, नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जरा खुदा से खौफ करो। कल क़यामत के दिन हशर मैदान में क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? क्या चेहरा दिखाओगे अल्लाह के सामने? तो इसलिए आप तमाम लोगों से बस यही एक गुजारिश करनी थी कि जिस मस्जिद में भी आप नमाज पढ़ते हो वहां पर आप ये बात रखें कि आपके इमाम की तनख्वाह बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा नहीं हो सकती तो कम से कम जो इस रिवाज में, ये जमाने में जो हिसाब से तनख्वाह चल रही है, कम से कम 40,000, 50,000, 30,000 तो भी कम से कम इमाम की तनख्वाह रहने चाहिए, ताकि वो उनके घर के जरूरियात भी पूरा कर ले सकें। अगर आप भी मेरी इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं तो आप अपने कमेंट में मेरे इस बात का इजहार ख्याल जरूर करें कि क्या मैंने ये बात सही कही है या गलत कही है। नाज़रीन, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों को शेयर करें ताकि इमाम और मुअज्जिन की अहमियत क्या है हम लोगों को मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।